नोएडा के सेक्टर 150 में 17 जनवरी की रात हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे सबक लिया गया? हादसे के बाद भी नोएडा प्राधिकरण, बिल्डर और कंस्ट्रक्शन साइट मालिक उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। शहर के कई ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां नियम कानून सिर्फ कागजों में है और जमीन पर खुले नाले, अधूरा निर्माण और मौत का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। लगता है प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। नोएडा के सेक्टर 150 में 16 जनवरी की शाम नाले में गिरने से 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी। घना कोहरा होने की वजह से उसे रास्ता नहीं दिखा और युवराज की गाड़ी नाले में जा गिरी। समय से मदद न पहुंचने की वजह से प्रशासन पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे हैं। वहां ना तो कोई साइन बोर्ड था, ना ही अलर्ट लिखा गया था। अगर समय रहते युवराज के पास मदद भी पहुंचा दी गई होती तो आज वो अपने माता पिता के पास सकुशल होता। प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंजीनियर हादसे के कुछ दिन पहले ही उसी जगह पर एक ट्रक भी हादसे का शिकार हुआ था। 31 दिसंबर की देर रात ट्रक के टकराने की वजह से ये नाला टूट गया था। अगर नाले की उस समय मरम्मत कर दी गई होती तो ये जानलेवा हादसा टाला जा सकता था। घटना के स्थल पर जाकर टीवी9 ने पड़ताल की। वहां और भी कई लापरवाही की बात सामने आई। टीवी9 ने स्थानीय लोगों से भी हादसे को लेकर बात की। उनका कहना था कि 5 दिन घटना के बीच जाने के बाद भी वहां सड़क, लाइट की अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए टीवी9 की पूरी पड़ताल। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P3 यानी कि एक ऐसा रोड जो ग्रेटर नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि यहाँ एक तरफ जो पुल बनाया गया है वो इतना ऊंचा बना दिया गया है और मेरे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नाला है। 150 में जो घटना हुई थी जहां युवा इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी, अब ये यहाँ रेलिंग जो पहले बिना पेंट की थी अब यहाँ अथॉरिटी ने पेंट कर दिया है। सेक्टर के लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या लापरवाही अब से रही हैं। आपके पास आना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मैं अमित भाटी हूँ, RWA सेक्टर P3 का RWA अध्यक्ष हूँ। देखिए अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, सुनने में आया था कि यहाँ मार्च में एक हादसा हुआ था जो 150 में हुआ, वैसे ही एक हादसा, एक गाड़ी यहाँ गिर गई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए यह जो रोड है यह दिल्ली और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है ग्रेटर नोएडा की। इस रोड पर आप देख रहे हैं पीछे कितना बड़ा रोड है और आगे कितना ही बोटल नेक हो जाता है। अभी कुछ समय पहले इसमें एक ऑटो भी गिर गया था, वो तो किसी की जान नहीं गई। अभी 1 मार्च 2025 को जस्ट थोड़ा सा पीछे एक रोड और है जो इसी तरह बड़ा हाईवे है, बड़ा रोड है, आगे जाके वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी। और एक भरत भाटी, एक युवा जो रेलवे में अधिकारी था, उसने 30-31 साल की एज में उस नाले में गाड़ी गिरने की वजह से उसकी जान चली गई और उसमें भी एक डिलीवरी बॉय ने जाकर उसको बाहर निकाला। और उसके बाद अथॉरिटी जागी, जब सालों से हम डिमांड कर रहे हैं कि नाला कवर हो और इस नाले का प्रॉपर समाधान हो, क्योंकि नाला पूरे शहर के लिए एक अभिशाप है। इसमें जो आसपास लोग रह रहे हैं पूरा बदबू से, आए दिन कोई बाइक गिर रही है, कोई गाड़ी गिर रही है, उसके बाद जाके बैरिकेडिंग लगी, परंतु आप देखिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं है प्रॉपर। देखिए छोटे छोटे पाइप लगा दिए गए हैं। आपको लगता है कि कोई अगर फॉग में गाड़ी पर टक्कर मारती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगी। यहाँ प्रॉपर बाउंड्री वॉल हो, प्रॉपर इसका समाधान हो। और भी हमारे साथ यहाँ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। आपके पास आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर यहाँ जो हालात हैं वो कितने सालों से जस के तस बने हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश गुप्ता है, मैं भी P3 का उपाध्यक्ष हूँ। भाई साहब ये मैं 20 साल से देख रहा हूँ इसको। अच्छा, 20 साल से देख रहे हैं आप? 20 साल से इसकी 20 साल में कभी एक बार शिकायत तो कई बार अभी हमारे अध्यक्ष जी ने ही लेटर पीछे दिए हुए हैं इसके नाले को कवर करने के लिए। इसकी वजह से हमारे B ब्लॉक के और P3 के बहुत सारे लोग बीमार होते रहते हैं, क्योंकि नाला बिल्कुल हमारे ब्लॉक से सटा हुआ है। साथ में क्या होता है कि बरसात के दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है। ओके। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत ख़राब होते हैं और ये बिल्कुल इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस पर है। इसको ये नीचे दबी हुई पुलिया है, इसको नई पुलिया बना के ऊपर बनाया जाए और इसको चौड़ा किया जाए ताकि यहाँ के लोगों की समस्याएं हल हो और ये नाला जो है कवर होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमारे साथ बात करने के लिए और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपके पास आना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं भी उपाध्यक्ष RWA हूँ सेक्टर P3 से। क्या समस्याएं हैं इस ग्रेटर नोएडा की?
समस्याएं तो बहुत हैं। जैसे जैसे सेक्टर बसते जा रहे हैं वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, एक चीज को टोकूंगा। जब नोएडा शहर बना तो ग्रेटर नोएडा शहर को जब बसाया गया तो ये सोचकर बसाया गया कि यहाँ पर जो हरियाली है वो लोगों को मिले, यहाँ जो खुला माहौल है वो लोगों को मिले। लेकिन आपको क्या लगता है वो सारी चीजें मिली? हरियाली तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और खुला माहौल ऐसा है कि अब ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो जाम की समस्या हो गई है। जाम की तो अथॉरिटी के अधिकारी कभी आते हैं सड़कों पर? कभी बहुत कम दिखाई देता है, कभी रेयर, कभी कोई हादसा हो जाए, बड़ा हादसा हो जाए तब दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, सेक्टर 150 में जो घटना हुई थी उसको लेकर क्या आपको लगता है कि कहाँ सिस्टम फेल हुआ? सिस्टम का फेलियर है, टोटल सिस्टम का ही तो फेलियर है। आप इतने दिन से वो एक डिस्प्यूटेड प्लॉट है, उसमें इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है और उसको ना तो आपने कोई उसके ऊपर डिसीजन लिया, ना उसको खाली कराया, ना उसको बंद कराया, तो ये सिस्टम का तो फेलियर हुआ।